गोंडा में निजी कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह खाद्य मिलावटखोरों पर जमकर बरसे। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां एक निजी कार्यक्रम के दौरान कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवारजनों और क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दूध, दही, घी और मिठाइयों में बढ़ती मिलावट पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी के कारण किसानों के परिवारों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और यदि दूध व दुग्ध उत्पादन में मिलावट बंद हो जाए तो पलायन स्वतः रुक जाएगा। उन्होंने रामदेव ब्रांड के घी की 4 साल बाद आई रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए कि जिसकी जांच घंटों में आनी चाहिए वह वर्षों बाद क्यों आई। खाद्य सुरक्षा विभाग को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि गोंडा बस स्टैंड पर खुलकर नकली खोवा बिक रहा है और सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। गाँव से विशेष करके किसान परिवार के लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में पलायन है। मेरा मानना है कि अगर दूध और दूध से बने उत्पाद अगर इसकी केवल मिलावटखोरी रोक दिया जाए तो गांव से किसान के बच्चों का पलायन बंद हो जाएगा। और देखिए, रामदेव जी का घी का सैंपल अभी फेल हुआ है। उसी में मैंने ये पढ़ा कि 4 साल बाद रिपोर्ट आई। पता नहीं क्या सत्यता है क्या नहीं सत्यता है, लेकिन उसी में मैंने पढ़ा कि रिपोर्ट 4 साल बाद आई। ये क्या है? जो रिपोर्ट 2 घंटे में 4 घंटे में जो लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, लोग नकली सामान खा रहे हैं, अगर उसकी 4 साल बाद रिपोर्ट आएगी, 2 साल बाद रिपोर्ट आएगी, तो उस 4 साल में कितने लोगों ने घी खाया और कितने लोग उसके कारण बीमार पड़े, कितने परिवार समाप्त हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और देखिए, एक समय था कि एक रामदेव थे, क्योंकि रामदेव जी का नाम इसलिए कि बड़े ब्रांड थे और मैंने लिया भी नहीं था, उनके चेले ने ये नाम मुझसे मतलब झगड़ा करके लिवा दिया। तो आज जो मैं देख रहा हूँ, ये बड़े ब्रांड, उसके अलावा भी कई बड़े ब्रांड हैं, कोई भी जांच करा ले और मानक पर खरे नहीं उतरेंगे। इसमें दोषी को मानते हैं कि लैब ने जल्दी नहीं फेल किया, 4 साल बाद फेल किया। देखिए, अब फिर लैब पे ऊपर मत आइए, सरकारों में दोषी। देखिए, मैंने उसी रिपोर्ट में पढ़ा कि 4 साल बाद रिपोर्ट आई है। तो ये किसी चीज़ की जांच होगी और 4 साल बाद रिपोर्ट आएगी। तो हमारा तो सरकार से कहना है कि इसको अभियान के रूप में लेना चाहिए और केवल एक सरकार नहीं, सारी सरकारों को इसको अभियान के रूप में लेना चाहिए और लोगों की जान माल की रक्षा करनी चाहिए। और इसी से गाँवों का पलायन जो हो रहा है किसानों का रुक जाएगा। दूध का रेट थोड़ा बढ़ेगा, जिससे गांव वाले गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, काम में लग जाएंगे, बेरोजगारी समाप्त होगी और इज्जत से अपने घर पर रहेंगे। अच्छा, जिक्र सर, पहले देश के लैब में फेल हुआ, अब राज्य में फेल हुआ, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की है? बार बार क्यों बचाया जा रहा है? रिपोर्ट देर में आती है, कार्रवाई नहीं होती है, लोग पदार्थ खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है? ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं जो कुछ देखता हूँ वो उठाता रहता हूँ। अभी मैंने उठाया नहीं जानबूझ करके। अभी मैं बलरामपुर से आ रहा हूँ। इसके पहले मैं बिहार का दौरा किया। इसके पहले मैं एक रोज़ गोरखपुर से आ रहा था। जिस तरीके से पराली जलाई जा रही, अभी भी जलाई जा रही है, ऐसा लगता था कि जैसे आग लगी हुई है। फिर मैंने पता किया कि आग इसके लिए कानून है। हाँ, कानून है। 1 एकड़ पर इतना जुर्माना, 2 एकड़ पर इतना जुर्माना, उसमें डीएम की सीधे जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग को भी जिम्मेदारी की है। यहाँ तक उसमें दिया गया है कि इससे ड्रोन से निगरानी होगी, उसकी रिपोर्ट होगी, सारे कानून हैं। लेकिन देख लीजिए,
अब आज दिल्ली की हालत क्या है? तो अब दिल्ली की हालत को दिल्ली को जिम्मेदार मान लिया जाए, केवल पंजाब को जिम्मेदार मान लिया जाए? आखिर पराली पर कानून है कि नहीं है? और पराली जल रही है कि नहीं जल रही है? कोई थाना, प्रदेश का कोई थाना बताओ कि मैंने पराली का एक चालान किया है, एक आदमी का जुर्माना किया है। पराली पर लेकिन- मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद मुकदमे वापस ले लिए गए। पराली पर एक भी केस मेरी जानकारी में नहीं है कि पराली पर किसी को मुकदमा कायम हुआ। और कम से कम मैं अगर 10-15 दिन के अंदर मन में बड़ी पीड़ा थी, लेकिन जानबूझकर मैं नहीं बोला कि ये विवाद उठाते ही रहते हैं। और आप देखिए अभी दीपावली में जिस तरीके से पटाखे बंद किए गए पर्यावरण के नाम पर, अरे महाराज आकर के देखिए एक एक गांव में 100-100 खेतों में पराली जल रही है और लगता है कोई देखने वाला नहीं है। जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। तब किसको दोष दिया जाए? लेकिन नेताजी जिस तरह से महर्षि पतंजलि का नाम लेके वो नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ महर्षि पतंजलि जो हमारे गोंडा के धरोहर हैं उनका नाम बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने स्वदेशी का रास्ता चुना और स्वदेशी रास्ता चुनने के बाद वो बिल्कुल भटक गए और उन्होंने हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि महर्षि पतंजलि जी का नाम आप लेते हैं या आपके श्रद्धा के पुरुष हैं, आप उनको श्रद्धा करते हैं, उनके नाम पर आप ब्रांड चलाए, तो महर्षि पतंजलि को के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया या आगे आपकी योजना क्या है? तो लेकिन साहब चल रहा है तो इस पर क्या कहा जाए? जो चल रहा है वो चल रहा है। नेताजी जिस तरीके कोर्ट ने कहा कि जो बड़े बड़े विज्ञापन देकर लोगों को जहरीला पदार्थ खिलाया जा रहा है, कार्रवाई की जाए। बार बार कोर्ट भी कह रही है सरकार की भी लैब रिपोर्ट। ये बताइए, कानपुर से एक मिठाई चलती है और सीवान तक, देवरिया तक सुबह सुबह रख दी जाती है, तो केवल रामदेव जी को उद्देश्य मान लिया जाए? इसको कौन जिम्मेदार है? इसी आपके बस स्टैंड पर नकली खोआ उतरता है और घन से तोड़ा जाता है। इसी गोंडा बस स्टैंड पर डेली हर मार्केट में जो लपेटी हुई बर्फी, ये जो है ये क्या है? ये कानपुर से चलती है, ये किस चीज़ की बनती है? तो साहब कोई चला वाला नहीं रहा है और भगवान चला रहे हैं। नेताजी जिस तरीके से भगवताचार्य जी का एक बयान है महिलाओं को लेकर, खेलने की चीज़ बताया है, इस तरीके से बयान को कैसे देखते? वायरल हो रहा है इस समय बहुत ज़्यादा। अब हम उनके बयान पर क्या बोले? अच्छा नेताजी, 2029 के चुनाव को लेकर आपने एक बयान दिया है कि 27 तो नहीं लेकिन 29 में चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी है, किस तरह से? और सोशल मीडिया पे ये चर्चा है कि नेताजी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे 29 में। देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और विद्यार्थी जीवन से